इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिकर्शन को पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एंड इट कंटेन्स हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स। तो देखिए, जब हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे पहले वीडियो में, तो उसमें हमने दो तरह के डाटा टाइप्स पढ़े थे। पहला तो होता था हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप, और दूसरा होता था हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो देखिए, जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप होते थे, वो होते थे हमारे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग टाइप के, जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जो हमारे अनडिविजिबल होते हैं। लेकिन ये जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, ये इन प्रिमिटिव डाटा टाइप से मिलकर बनते हैं। तो जो एक हमारा स्ट्रक्चर है, ये एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, और ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसको यूजर डिफाइन करता है, और इस डाटा टाइप में हम अलग अलग डाटा टाइप्स को मिलाकर इस डाटा टाइप को बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी, इट कंटेन्स हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं, और सेम डाटा टाइप्स का भी हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। तो ये हमारा कीवर्ड होता है जिससे हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम, और नाम के बाद हम इन करली ब्रेसेस के अंदर अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे डाटा टाइप, और उसके बाद मेंबर वन। और उसी प्रकार से हम ऐसे ही डाटा टाइप और मेंबर्स को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे मेंबर रहेंगे, हम कितने भी मेंबर्स बना सकते हैं, ये हमारी चॉइस है खुद की। तो ये जो हमारे मेंबर होंगे, इन सभी से मिलकर हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें हम कोई सा भी डाटा टाइप्स बना सकते हैं, कोई से भी डाटा टाइप का मेंबर बना सकते हैं। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। और एक बात और हम याद रखेंगे कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हमें लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाना है, क्योंकि जब भी हम कोई डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं लास्ट में। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाएंगे। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहले हमने लिखा स्ट्रक्ट, और उसके बाद स्टूडेंट, और उसके बाद हमने इसमें पहला वेरिएबल बनाया है, पहला मेंबर बनाया है रोल नंबर, इंटीजर रोल नंबर। उसके बाद हमने स्ट्रिंग टाइप का दूसरा वेरिएबल बनाया नेम, और उसके बाद मैंने तीसरा मेंबर बनाया इसका इंटीजर टाइप का मार्क्स। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे तीन मेंबर्स हो गए, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और उसके बाद मैंने लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हमारा एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बन गया। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक नया डाटा टाइप डिफाइन किया स्टूडेंट नाम का। तो अब हम इस स्टूडेंट से और भी वेरिएबल इसके बना सकते हैं, जैसे हम और डाटा दूसरे डाटा टाइप्स के बनाते हैं। हम फ्लोट के काफी सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम स्टूडेंट के भी काफी सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जितने हम चाहें। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है इंट मेन, और उसमें मैंने स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाया है एस। तो ये जो हमारा एस है, इसके तीन पार्ट होंगे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। क्योंकि हमने स्टूडेंट के तीन जो है मेंबर्स बनाए थे, तो उसी प्रकार से इस एस के भी तीन पार्ट होंगे। तो देखिए, इन मेंबर्स को वैल्यू देने के लिए मैं लिखूंगा एस डॉट रोल नंबर और उसके बाद वन। तो इसके हमारे इस एस के रोल नंबर में वन स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से नेम स्टोर करने के लिए मैं लिखूंगा एस डॉट नेम, और नाम मैंने यहाँ पे स्टोर किया है अमन। और उसी प्रकार से एस डॉट मार्क्स से मैंने यहाँ पे मार्क्स को स्टोर किया 70। तो देखिए, आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम, और उसके बाद मेंबर का नाम, जब हमें कोई वैल्यू को स्टोर करवाना होता है। और उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आउटपुट की हेल्प से इनको प्रिंट करा लूंगा। सबसे पहले मैंने प्रिंट करवाया एस डॉट रोल नंबर, और उसी प्रकार से एस डॉट नेम, और उसके बाद एस डॉट मार्क्स। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको मैं एक और बार दोबारा से समझा देता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक नया डाटा टाइप डिफाइन किया स्टूडेंट नाम का। हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो वही मैंने लिखा। और उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, और उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा इंटीजर रोल नंबर, जो कि हमारा पहला मेंबर है स्ट्रक्चर का। और दूसरे में मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, और तीसरे में लिखा एक इंटीजर टाइप का तीसरा वेरिएबल हमारा मार्क्स। तो हमारे स्टूडेंट के तीन मेंबर्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा स्टूडेंट एस,
मैंने इस डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया, जैसे हम वो बाकी डाटा टाइप्स का बनाते हैं उसी प्रकार से मैंने इस स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाया एस नाम से। और इस एस वेरिएबल के रोल नंबर में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैंने लिखा S1 डॉट रोल नंबर 1। और उसी प्रकार से मैंने एस डॉट नेम से अमन को स्टोर किया और एस डॉट मार्क्स से 70। तो हमारी ये वैल्यूज इस एस के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने सी आउट की हेल्प से इन वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया रोल नंबर 1, नेम अमन और मार्क्स 70। तो देखिए जैसे मैंने ये एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट एस, उसी प्रकार से मैं कोई भी और वेरिएबल बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दिया पी। तो इस पी को भी मैं उसी प्रकार से वैल्यू दूंगा जिससे मैंने इस एस को दी। उसके लिए मैं लिखूंगा पी डॉट रोल नंबर, पी डॉट नेम और पी डॉट मार्क्स। तो इस प्रकार से मैं चाहे जितने चाहे उतने वेरिएबल बना सकता हूँ। देखिए हमारा पहला तरीका होता है स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करने का इस डॉट ऑपरेटर से, जो हमने यहाँ बीच में डॉट लगाया था। और हमारा एक और तरीका होता है पॉइंटर की हेल्प से। हमने पॉइंटर्स पिछले वाले वीडियोस में पढ़े थे। तो हम पॉइंटर की हेल्प से भी इन मेंबर्स को वैल्यू दे सकते हैं और उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम इन पॉइंटर की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें मैंने फिर दोबारा से 3 वैल्यूज लिखी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा दिया। और उसके बाद मैंने इंट मेन के अंदर स्टूडेंट नाम का एक पॉइंटर बनाया। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका डाटा टाइप लिखा स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट डाटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो जब भी हम पॉइंटर बनाते हैं तो उससे पहले हम उसका डाटा टाइप लिखते हैं कि ये किस डाटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करेगा। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो देखिए इस लाइन से क्या होगा। इस लाइन में सबसे पहले तो ये आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा न्यू। तो देखिए न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये न्यू कीवर्ड किसी भी पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कर देता है, मेमोरी दे देता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा न्यू कीवर्ड क्या करेगा, ये न्यू कीवर्ड स्टूडेंट की मेमोरी के बराबर मेमोरी इस एस को दे देगा। तो एस को हमारे पॉइंटर को एक मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी जिसका साइज होगा स्टूडेंट के बराबर। देखिए इस लाइन के बाद मैंने लिखा एस एरो रोल नंबर उसके बाद 2। तो यहाँ पे मेंबर्स को वैल्यू देने के लिए मैं लिखूंगा एस एरो रोल नंबर। तो ये एस एरो रोल नंबर इस एस के रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने एस के रोल नंबर वाले पार्ट में 2 को स्टोर कर दिया, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट था उसके 3 मेंबर्स थे। पहला था रोल नंबर और दूसरा था नेम और तीसरा था मार्क्स। तो हमारी मेमोरी के अंदर रोल नंबर वाले पार्ट में 2 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिखा है एस एरो नेम इक्वल टू प्रशांत। तो यहाँ पे जो हमारा नेम वाला पार्ट है इसके अंदर प्रशांत स्टोर हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो हमारा एस एरो मार्क्स है इसके अंदर 69 स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पॉइंटर की हेल्प से इन मेंबर्स को वैल्यू देते हैं। और यहाँ पे मैंने सी आउट की हेल्प से इन सभी को प्रिंट भी किया है। तो प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे एस एरो रोल नंबर, एस एरो नेम और एस एरो मार्क्स। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट नाम को और इसके हमने 3 पार्ट रखे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा, मैंने एक पॉइंटर बनाया एस नाम का जिसका डाटा टाइप मैंने लिखा स्टूडेंट। तो इस एस के अंदर हम एक स्टूडेंट डाटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करेंगे। और उसके बाद मैंने लिखा एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने कीवर्ड का यूज किया न्यू। तो ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये न्यू कीवर्ड पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कर देता है, मेमोरी दे देता है। तो यहाँ पे ये न्यू कीवर्ड स्टूडेंट की मेमोरी के बराबर मेमोरी इस एस को दे देगा। तो उसके बाद हमने इस एस के रोल नंबर पार्ट में 2 को स्टोर करवा दिया। उसके लिए मैंने लिखा एस एरो रोल नंबर। तो ये जो एस एरो रोल नंबर है ये रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद मैंने एस एरो नेम में प्रशांत को स्टोर करवाया और एस एरो मार्क्स में 69 को। और उसके बाद मैंने सी आउट की हेल्प से इन सभी वैल्यूज को प्रिंट करके भी चेक कर लिया। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया वो आया रोल नंबर 2, नेम प्रशांत और मार्क्स 69। तो इस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चर काम करते हैं डॉट ऑपरेटर और पॉइंटर से। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।